अभी मैं इसका लाइन का पावर देता हूँ तो मेरा बल्ब जो है लोड जल रहा है। उसके बाद जनरेटर का ऑन किया हूँ तो जनरेटर का जो है यहाँ पर इनपुट में पावर सप्लाई आया हुआ है, लेकिन जो आउटपुट में नहीं दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा आउटपुट में लाइन आ रहा है। तो इनपुट जो लाइन है वो आउटपुट लाइन दे रहा है, और उसी समय यदि हम लोग जनरेटर को ऑन करते हैं तो लाइन आएगा लेकिन आउटपुट जनरेटर पर नहीं देगा। तो यहाँ पर इंडिकेशन आपका शो कर रहा है जैसे कि लाइन भी दिया हुआ है और जनरेटर भी है, लेकिन हमारा लोड केबल जो है लाइन से सप्लाई जा रहा है, जनरेटर हमारा ऑन है। तो जनरेटर पे उस स्थिति में आपको बंद कर देना होगा। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा हेवेल्स का हमारा जो है 32 एम्पियर का ACCL आया हुआ है। तो इसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने से पहले आप लोग को ये जानकारी दे देता हूँ। ACCL का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक चेंज ओवर करंट लिमिटर। ये करंट भी लिमिट कर सकता है आपका। यदि आपका इस डिवाइस से अधिक आपका करंट फ्लो होने लगेगा तो ऑटोमेटिक ये ट्रिप कर देगा, यानी कि आगे का सप्लाई बंद कर देगा। और ये आपका 6 टर्मिनल रहता है, 2 आपका जनरेटर के लिए और 2 आपका लाइन के लिए और 2 लोड के लिए। सिंगल फेज वाला है ये आपका ACCL। तो यहाँ पर कनेक्शन डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए। ये जो है आपका जनरेटर का है, पहले कनेक्शन होगा फेज और न्यूट्रल में। उसके बाद जो है आपका लाइन का कनेक्शन होगा फेज और न्यूट्रल में। उसके बाद जो है आपका लोड केबल कनेक्शन होगा फेज और न्यूट्रल। तो सभी में आपका DP MCB जरूर दे दीजिएगा इनपुट में। जैसे जनरेटर का कनेक्शन कर रहा है तो DP दे देना है, और लाइन का भी कनेक्शन कर रहा है तो उससे पहले आपको DP देना है, और आउटपुट में आप लोड केबल जोड़िए। तो यहाँ पर पूरा इसका डिटेल्स दिया हुआ है, ये कवर का अंदर में दिया हुआ है किस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या कनेक्शन कर सकते हैं, ये जानकारी। तो चलिए प्रैक्टिकल आप लोग को चेक करके आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। ऊपर में जैसे लाइन दिया हुआ है, नीचे पे जनरेटर। पहले आपका जनरेटर का कनेक्शन करना है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद मेन है, उसके बाद लोड। तो जनरेटर का फेज और न्यूट्रल उसके बाद दिया हूँ, उसके बाद फिर आपका लाइन का फेज, फिर न्यूट्रल, और उसके बाद फेज और न्यूट्रल लोड का केबल दिया हो। इस तरीके से मैं ये कनेक्शन कर लिया हूँ। लोड पे मैं एक बल्ब लगा दिया हूँ, और सबसे पहले मैं इसका लाइन वाला में कनेक्शन करूँगा जो मिडिल वाला है आपका। तो पावर देते ही ये ऑन ऑन हो गया, हमारा बल्ब चल रहा है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि मेन पे आपका सप्लाई जा रहा है। तो ये हो गया मेन का सप्लाई। अभी हम लोग को जनरेटर का चेक करना है, तो लाइन वाला को मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, और जनरेटर का भी मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक ही फेज है तो उसी से कनेक्शन करेंगे। अब जैसे जनरेटर को जैसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपका लगभग 5 से 8 सेकंड आपका समय लेता है। उसके बाद जो है लोड में आपका आउटपुट देता है। तो जैसे जनरेटर पर अभी कनेक्शन है, चल रहा है हमारा, और लाइट भी ब्लिंकिंग होता है, हल्का हल्का लाइट ब्लिंकिंग होता है, लेकिन तुरंत आपका इसका आउटपुट नहीं देता है, कुछ 5 से 8 सेकंड समय लेता है। उसके बाद ये जनरेटर वाला आउटपुट देता है, मेन में आपका तुरंत दे देता है। तो इस तरीके से आपको भी कनेक्शन करना है। और यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जैसे मेन हमारा चालू है, फिर मैं जनरेटर को ऑन करता हूँ। तो जनरेटर तो केबल में इनपुट में सप्लाई आ रहा है, लेकिन मेन जो सप्लाई है वो लोड पे जा रहा है। जनरेटर का सप्लाई जो है वो लोड पे नहीं जाएगा यदि आपका एक ही समय पे दोनों ऑन रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इंडिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि जनरेटर सप्लाई भी आ रहा है, वहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है, लेकिन लोड केबल में आपका मेन वाला सप्लाई जो है वो जा रहा है। तो ये आपका थोड़ा सा प्रोटेक्शन ध्यान रखा गया है। ऑटोमेटिक ये जो चेंज ओवर है इसका ध्यान रखा गया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम आसान काम है, और करंट भी लिमिट करता है। तो लेकिन कीमत थोड़ा जो मैनुअल टाइप का चेंज ओवर है उससे थोड़ा अधिक है इसका, लेकिन प्रोटेक्शन सेफ्टी आपका अच्छा है, क्योंकि करंट भी ये लिमिट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको भी कनेक्शन करना है। अब जैसे मैं मेन सप्लाई को बंद कर दिया हूँ तो हमारा जनरेटर वाला आउटपुट जा रहा है, अब दोनों बंद है। अब फिर से मैं जनरेटर ऑन किया हूँ तो 5 से 8 सेकंड फिर आपका समय लगा, फिर हमारा जो है बल्ब जलने लगेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये जल गया है। तो एकदम आसान है, इस तरीके से आपको भी कनेक्शन करना है, जो कि कोई दिक्कत नहीं। अब जनरेटर चालू है, फिर भी मैं पावर सप्लाई आ गया, तो पावर सप्लाई में भी आपका आउटपुट जाएगा, जनरेटर फिर उसके बाद काट देगा। मेन आपका चालू रहेगा तो मेन से ही आपका आउटपुट लौट जाएगा। जनरेटर चालू भी रहेगा तो आपका यहाँ पर इनपुट में पावर सप्लाई आया हुआ रहेगा, लेकिन आउटपुट नहीं देगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखा गया है। और मैनुअल वाला में कि आपको जाके वहाँ पर सारा चीज़ करना है, पहले जनरेटर ऑन कीजिए, फिर चेंज ओवर को जनरेटर में डालिए, तब जाके ऑन होता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक वाला है, ये थोड़ा ध्यान रखा गया है। तो आज का जानकारी आप सबको दिया हूँ। ACCL जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर है करंट लिमिटर, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कनेक्शन वगैरह कैसे करना है, ये सारा जानकारी दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। और मेरा 3 फेज वाला जो चेंज ओवर होता है मैनुअल टाइप का, उसका कनेक्शन वगैरह कैसे करना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी पिछला वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का है, 3 फेज जो है 100 एम्पियर का हमारा जो चेंज ओवर है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कनेक्शन कैसे करना है, सभी जानकारी अपलोड किया हुआ है। तो मेरा पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर कीजिए।